everyone, welcome to Competitive Exam Mania. This is the part 5 of percentage video series, and from this video onwards I'm going to explain you all in Hindi also. आज से मैं आप लोगों को हिंदी में explain करूंगी ताकि आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसानी हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 38 से। If the price of a commodity is raised by 40%, by how much percent must a householder reduce his consumption of that commodity so as not to increase his expenditure? तो यहाँ पे कहा गया है किसी चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ गया है, raised मतलब बढ़ना, by 40%, एंड यहाँ पे कहा गया है कि उस हाउस होल्डर को कितना कंजम्पशन रिड्यूस करना है ताकि उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पे बस आपको देखना है परसेंटेज, और इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़, रेज्ड हुआ है तो प्लस, डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में आप देख सकते हैं, बस आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ देखना है और प्रतिशत देखना है, ए परसेंट, एनी परसेंटेज, और उसके हिसाब से हम प्लस माइनस यूज़ करेंगे फॉर्मूले में। जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूला में है a डिवाइडेड बाय 100 प्लस माइनस a इंटू 100। तो यहाँ पे हम प्लस और माइनस में चूज़ करेंगे, यहाँ पे हम प्लस यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे कहा गया है परसेंटेज रेज्ड। सो a इज़ 40 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 40 इंटू 100%। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा 40, 100 प्लस 40 इज़ 140 इंटू 100. Now we'll cancel out the 0 and we'll have 4. 2 2s are 4, 2 7s are 14, and here we'll multiply 2 into 100. We'll get 2 into 100, 200 divided by 7. अभी इसको हमें डिवाइड करना है और आंसर हमारा निकल जाएगा। सो 7 से हम 200 को डिवाइड करेंगे। सो 7 2s are 14, 1 4, 6 remainder, and 1 0, 7 8 are 56, 4 remainder, and we can also put the decimal, or we can just write it as it is, 28 4 by 7%, and this is our answer. Therefore we can say that कि उस हाउस होल्डर को रिड्यूस करना है 28 4 by 7%, उसका कंजम्पशन रिड्यूस करना है ताकि उसका एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो। सो यही है हमारा आंसर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड। यहाँ पे इंक्रीज बताया गया है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लस। सो इट इज़ इंक्रीज बाय 25%. If a family wants to keep its expenses on sugar unaltered, यानी कि change ना हो, then the family will have to reduce the consumption of sugar by, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2010 में पूछा गया था और इसके लिए भी सेम फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। बस आपको देखना है कि परसेंटेज कितना है, दैट इज़ ए, और इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है तो हम प्लस यूज़ करेंगे, ए के जगह में आ जाएगा 25, और डिनोमिनेटर में 100 इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस 25 इंटू 100%। अभी ये आसान हो गया है और अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 is 125 into 100. So we'll cancel out by 25. So 25 5s are 125, again by 5, 5 20s are 100. So we got 20%. तो हम कह सकते हैं कि उस फैमिली को 20% कंजम्पशन रिड्यूस करना है ताकि उनका शुगर का एक्सपेंस चेंज ना हो, अनअल्टर्ड हो। सो दैट्स आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
The next question is question number 40. If the price of petrol is increased, again increase हुआ है तो plus use करने वाले हैं, by 20%, that is A. By what percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure on petrol remains unchanged? ये question पूछा गया था CGPSC 2013 में. So वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, A 100 plus A into 100%. सो ये आप लोग कर सकते हैं. दिस इज योर होमवर्क. क्वेश्चन में इंक्रीज कहा गया है, अगर डिक्रीज होता तो आप माइनस यूज करके भी देख लेना और आंसर आपका दूसरा ही निकल जाएगा. सो आई थिंक यू कैन डू दिस. सो ट्राई दिस एट होम एंड प्रैक्टिस. Moving on to the next question, a student has to score 30% marks to get throughout. If he gets 30 marks and fails by 30 marks, तो यहाँ पे पास मार्क्स 30% है और एक स्टूडेंट 30 मार्क्स लेके 30 मार्क्स से फेल हो जाता है, तो हमको फाइंड करना है मैक्सिमम मार्क्स M. समटाइम्स मिनिमम मार्क्स भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम है और पास मार्क्स है 30%. और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला m इक्वल्स टू 100 इंटू आर प्लस एफ डिवाइडेड बाई पी. यहाँ पे r है जो मार्क्स लिया है 30% और f है जितने मार्क्स से वो फेल हुआ है, 30 मार्क्स से ही फेल हुआ है. तो ये वैल्यू डाल के हम निकालेंगे मैक्सिमम मार्क्स. मैक्सिमम मार्क्स इक्वल्स टू 100 इंटू आर जितना मार्क्स लिया है 30 प्लस फेल हुआ है 30 मार्क्स से डिवाइडेड बाय पास परसेंटेज, दैट इज 30%. और कैलकुलेट करके हम निकालेंगे 100 इंटू 30 प्लस 30 इज 60 डिवाइडेड बाय 30. सो विल कैंसल आउट 0 0 एंड 3 2s are 6. दैट इज मैक्सिमम मार्क्स इज 200. तो क्वेश्चन में मैक्सिमम मार्क्स निकालने को बोला था, सो वी गॉट द आंसर 200 इज द मैक्सिमम मार्क्स. तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, m इक्वल्स टू 100 इंटू आर प्लस एफ बाई पी, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स निकल जाएगा. आपको बस प्रैक्टिस करना है रेगुलर, तो आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा. तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 42. अ कैंडिडेट स्कोर्ड x% मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन. दैट मीन्स यहाँ पे x% मीन्स एनी नंबर, 100 हो सकता है, 1 2 3 4 एनीथिंग, और ही फेल्स बाय a मार्क्स. a मतलब कोई भी नंबर हो सकता है. while another candidate who scores y marks gets b marks more than the minimum required pass marks, what is the maximum marks for the examination? So यहाँ पे हमें maximum marks निकालना है और ये question CDS 2016 second tier में पूछा गया था. तो देखने में ये complicated लग रहा है लेकिन ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना. तो let's solve this by using this formula. तो यहाँ पे हमें निकालना है मैक्सिमम मार्क्स. तो 100 तो हो गया. a यहाँ पे क्या है, इन एन एग्जामिनेशन फेल्स बाय a, तो जितने मार्क्स से फेल हुआ है a प्लस b यहाँ पे क्या है, दूसरे कैंडिडेट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है b, और यहाँ पे y क्या है, y दूसरे स्टूडेंट का मार्क्स परसेंटेज है, माइनस x क्या है, x जो पहले वाला स्टूडेंट था उसका परसेंटेज है. तो ये वैल्यू डाल के हम निकाल सकते हैं आंसर. तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ये आंसर. तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, 100 इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस एक्स. ये डायरेक्टली निकल गया. अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया होता तो आपको सॉल्व करके वो आंसर निकालना पड़ता. तो यहाँ पे जस्ट आपको फॉर्मूला निकालना है. Now let's solve the similar questions जहाँ पे आपको numbers दिया गया है. A candidate who scores 30%, this 30% is x% जो हमें formula में लगाना है, fails by 10 marks, this 10 is A, while another candidate who scores 40%, that is y% marks, gets 15 more, that is B, more than minimum pass marks. The minimum marks required to pass are, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे हमें मैक्सिमम नहीं मिनिमम मार्क्स निकालना है. तो
तो हमारे पास फॉर्मूला मैक्सिमम मार्क्स का है, तो पहले हम मैक्सिमम मार्क्स निकालेंगे और उसके आधार में हम मिनिमम मार्क्स भी निकाल लेंगे। तो यूजिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला विल गेट 100 इंटू ए का वैल्यू है 10 प्लस बी का वैल्यू है 15 divided by y minus x, y है 40 minus x is 30. So we'll get 100 into 10 plus 15 is 25. So 100 into 25 divided by 40 minus 30 is 10. So 0, 0 will be cancelled out and we got here 25 times 10 is 250. So our maximum marks we got 250, but according to the question we have to find minimum. This is maximum marks. So using this maximum marks we will find out the minimum marks. तो मिनिमम मार्क्स निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दिए गए दो जो इक्वेशंस है उनको यूज़ करना है। तो इक्वेशन क्या है, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है अ कैंडिडेट हु स्कोर्स 30% एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स एंड अगेन कैंडिडेट हु गॉट 40% एंड गेट्स 15 मोर। तो ये क्वेश्चन में मैं निचले वाला इक्वेशन ले रही हूँ जहाँ पे 40% लिखा है। 40% किसका? मैक्सिमम मार्क्स का, जो कि हमने निकाला 250। सो 40% ऑफ 250 इसको हम सॉल्व करेंगे। 40% मीन्स 40 by 100 ऑफ मीन्स इंटू, और यहाँ पे 0 0 कैंसल आउट हो गया तो 4 into 25 we got 100. So 40% of 250 is 100. तो 40% से भी 15 मार्क्स ज़्यादा है, तो 100 से हम 15 को माइनस करेंगे तो 100 minus 15 आ गया 85. So the actual, that is the minimum marks, was 85. So here we got our answer. Minimum marks is 85. This question was asked in CGL and ऐसे questions बहुत सारे पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो जस्ट आपको प्रैक्टिस करना है। सो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये बिल्कुल ईजी हो जाएगा। Now let's move on to the next question. Question number 44. In an examination, 20% of total number of students failed in history, 15% of total number of students failed in Hindi, and 5% of total number of students failed in both. तो यहाँ पे हम 20, 15 और 5 को XYZ% मान लेंगे, वो बाद में फॉर्मूला में देख लेंगे। और यहाँ पे हमें निकालना है द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स एंड ऑल्सो हु फेल्ड इन ईदर सब्जेक्ट्स। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला में ये कंडीशन है कि यदि X% ऑफ टोटल ऑफ स्टूडेंट्स एक A सब्जेक्ट में फेल होता है और Y% ऑफ स्टूडेंट्स सब्जेक्ट B में फेल होता है और Z% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स होता है अदर सब्जेक्ट्स में, तो हमें निकालना है पास्ट इन बोथ द सब्जेक्ट्स के लिए ये फॉर्मूला 100 minus x plus y minus z% और फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स के लिए x plus y minus z%। तो ये दोनों फॉर्मूला बस हमें याद करना है और x y z का वैल्यू परफेक्टली डालना है, तो हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। So first we'll find the percentage of students who passed in both the subjects. Here the formula is 100 minus x plus y minus z. So x is 20, y is 15% and z is 5%. So putting this value in the formula, 100 minus x plus y minus z percentage. Now 100 minus x, the value of x is 20 plus y, value of y is 15 minus z, it's 5. Now adding this numbers in the bracket we get 100 minus 20 plus 15 is 35 and 35 minus 5 is 30. So 100 minus 30 we get 70. So the percentage of students who passed in both the subjects is 70%. Now we have to find the second answer, that is the number of students who failed in either subjects. For that we have the formula x plus y minus z. So remember there is no 100.
only we have to do x plus y minus z, that is x is 20, y is 15 minus z is 5. So solving these numbers we get 20 plus 15 is 35, 35 minus 5 is 30. So the percentage of students who failed in either subjects is 30% and passed in both the subjects is 70%. This is how we find our answer. तो ऐसे ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो बस आपको प्रैक्टिस करना है डिफरेंट क्वेश्चंस को लेके। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है 34% फेल्ड इन मैथ्स, 24% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 20% फेल्ड इन बोथ। यहाँ पे हमें मिल गया है एक्स वाई एंड जेड। बस आपको देखना है हमें क्या निकालना है, व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पे बोथ लिखा है तो हमारे फॉर्मूले में होगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड परसेंट। तो बस ये आपको ख्याल रखना है, अगर बोथ द सब्जेक्ट्स पूछा है तो 100 आ जाएगा आगे, तो बोथ द सब्जेक्ट्स नहीं पूछा है, इधर सब्जेक्ट पूछा है तो 100 नहीं होगा। तो ये SBI क्लर्क मेंस 2016 में पूछा गया था। सो आई होप यू कैन डू दिस। जस्ट आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू डालना है और आपका आंसर निकल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 5। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ द पार्ट 6, जहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे फॉर्मूला और शॉर्टकट सीखेंगे परसेंटेज से रिलेटेड। बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है। तो टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर।